इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और करंट अफेयर्स में हम लोग आज बातें करते हैं खगोलीय गतिविधियों के बारे में। कुछ प्रमुख है खगोलीय गतिविधियों के बारे में, कौन कौन सी खगोलीय गतिविधियां चर्चा में रही हैं, इससे क्या क्या साइंस टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है, कौन कौन से उपग्रह छोड़े गए हैं, कौन कौन से सैटेलाइट छोड़े गए हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला साराभाई क्रेटर। इस खगोलीय गतिविधियों में पहला है साराभाई क्रेटर। साराभाई क्रेटर, साराभाई क्रेटर ये भी नोट कर ले। 12 अगस्त 2020 को चंद्रमा के उत्तरी पूर्वी भाग में, चंद्रमा के उत्तरी पूर्वी भाग में इसरो के द्वारा, इसरो भारतीय स्पेस सेंटर है, इसरो के द्वारा साराभाई क्रेटर, क्रेटर एक गड्ढा है जिसका नाम दिया गया है साराभाई, साराभाई क्रेटर का चित्र जारी किया गया, क्रेटर का चित्र जारी किया गया। आगे है और वो है दूसरा सवाल है परसेवेरेंस। परसेवेरेंस, अभी परसेवेरेंस क्या है? परसेवेरेंस है अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ये यान छोड़ा है जिसका नाम है परसेवेरेंस। ये भी नोट कर ले, इम्पोर्टेंट भी कर लेंगे। 30 जुलाई 2020 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए परसेवेरेंस नामक रोवर का प्रक्षेपण किया। रोवर है ये, परसेवेरेंस नामक रोवर का प्रक्षेपण किया। यह 10 फीट लंबा है, ये पर नोट कर लें। यह 10 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा और 7 फीट ऊंचा है। 10 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा, 7 फीट ऊंचा है। आगे नोट कर लें। यह रोवर अपने साथ 7 उपकरणों को लेकर गया है। यह अपने साथ 7 उपकरणों को लेकर गया है, लेकर गया है। इसके पहले भी देखा जाए तो कई अंतरिक्ष यान या रोवर भेज चुका है नासा। नासा ने कौन कौन सा रोवर भेजा है अब तक, उसको भी देख लेते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि नासा के द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजे गए यान में कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल है, कौन शामिल नहीं है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखें एस्पिरिट, नोट कर लें। इसके पहले नासा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए, इसके पहले नासा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए एस्पिरिट, अपॉर्चुनिटी,
अपॉर्चुनिटी, क्यूरोसिटी रोवर, क्यूरोसिटी रोवर, सोजनर, क्यूरोसिटी रोवर सोजनर को भेज चुका है। तब यही पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए नासा के द्वारा भेजा गया यान नहीं है। तो इसमें देखें, ये परवेरेंस भी भेजा गया है, स्पिरिट भी पहले भेजा जा चुका है 2004 में, अपॉर्चुनिटी भेजा जा चुका है 2004 में, क्यूरोसिटी रोवर और सोजनर को भेजा जा चुका है नासा के द्वारा। और ये सब मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए है, परवेरेंस, अपॉर्चुनिटी, स्पिरिट और क्यूरोसिटी रोवर और सोजनर। अब इसी का नाम पूछ देगा, मेंस में ही लिखने के लिए पूछ देगा कि नासा के द्वारा मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजे गए कुछ यानों के नाम बताएं। नामों के यानों के नाम बता दें, कैसे भेजा गया। आगे देखते हैं, चीन ने भी मंगल मिशन शुरू किया है और उस मंगल मिशन को क्या नाम दिया है? तियानबेन फर्स्ट। यहीं पर नोट कर लें। चाइना के द्वारा मंगल मिशन के लिए तियानबेन फर्स्ट यान 23 जुलाई 2020 को भेजा गया। 23 जुलाई 2020 को भेजा गया तियानबेन फर्स्ट। अब इसका उद्देश्य क्या है तियानबेन का? मंगल ग्रह की मिट्टी की भूगर्भीय संरचना और वहाँ के वातावरण, पानी की जांच करेगा। यहीं पर नोट कर लें। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य मंगल ग्रह की मिट्टी, भूगर्भीय संरचना, वातावरण और पानी के साक्ष्य की जांच करना है। पानी की साक्ष्य की जांच करना है। अब यहाँ पर देखा जाए तो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात भी मंगल ग्रह के अध्ययन में जुट गए और उसने भी एक यान भेजा है जिसका नाम है होप। जिसका नाम क्या है? होप। ये नोट कर लें। यूएई के द्वारा भी यूएई के द्वारा भी प्रथमे मंगल मिशन होप को जापान के अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। जापान के अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया। यहीं पर नोट कर लें। यह मुस्लिम देशों के द्वारा छोड़ा गया पहला मंगल मिशन है। छोड़ा गया पहला मौसम मिशन है, मंगल मिशन है। आगे है नूर फर्स्ट। नूर फर्स्ट क्या है? ये ईरान का सैटेलाइट है, ईरान का उपग्रह है जिसका नाम है नूर फर्स्ट। नूर फर्स्ट है, यहीं पर नोट कर लें। नूर फर्स्ट से यह ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। नूर फर्स्ट है, यह ईरान का पहला सैन्य उपग्रह है। 22 अप्रैल 2020 को
22 अप्रैल 2020 को ईरान ने इसका सफल प्रक्षेपण किया। ईरान ने इसका सफल प्रक्षेपण किया। आगे है व्योम मित्र। व्योम मित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। व्योम मित्र, व्योम मित्र क्या है, इस पर हम बातें करते हैं। व्योम मित्र, यहीं पर नोट कर लें। व्योम मित्र, व्योम मित्र इसरो के द्वारा यह विकसित अर्ध मानवीय, आधा मानव की तरह है ये, अर्ध मानवीय महिला रोबोट है। अर्ध मानवीय महिला रोबोट है। हाफ ह्यूमनॉइड लेडी रोबोट, हाफ ह्यूमनॉइड लेडी रोबोट। आप ह्यूमनॉइड रोबोट को देखे हैं? किसी पिक्चर में दिखाया गया? कौन सा पिक्चर था? ह्यूमनॉइड आप देखिए तमाम पिक्चरों में दिखाया जाता है, या फिर ये बच्चों वाले कार्टून में दिखाया जाता है इस तरह का। तो उसमें आप देखे होंगे क्रिस 3 में देखे होंगे, जो एक विकलांग व्यक्ति क्या हो जाता है, वो सीधे सीधे एक रोबोट के रूप में बन जाता है, रोबोट के रूप में उड़ता है या अन्य चीज़ें करता है। तो वो एक तरह से क्या है, उसी तरह के विकसित करने का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मानव को कैसे रोबोट के रूप में बनाया जा सके। अब तो मानव का ऐसा आ रहा है कि उसमें लीवर इत्यादि सब कुछ बनाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि वो कैसे मानव को बनाया जा सके। आज वैज्ञानिक इस पे तुले हुए हैं कि हम मानव बना सकें। इसी के कड़ी में ये व्योम मित्र है, जो महिला रोबोट है, और इसे अर्ध मानव कहा गया है। इसमें तमाम जो चीज़ें हैं, सेंसर इत्यादि सब मानव जैसे कार्य कर रहे हैं। व्योम मित्र अर्ध मानवीय महिला रोबोट का नाम है, यहीं पर नोट कर ले। इस रोबोट को